हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डॉक्टर चा का एपिसोड 6। रॉय किम जोंगसुंग से पूछता है, क्या तुम अभी भी रिजाइन देना चाहती हो? तो जोंगसुंग कहती है नहीं। बाद में सियोन जोंगसुंग से पूछता है, क्या तुमने डिपार्टमेंट में बता दिया कि तुम रिजाइन दे रही हो? जोंगसुंग कहती है, मुझे सोचने का थोड़ा और वक्त चाहिए। सियोन कहता है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? तो जोंगसुंग कहती है, तुम मुझे यहाँ से बाहर क्यों निकालना चाहते हो? सियोन कहता है, ये तो तुम्हारा खुद का डिसीजन था और ये सब तुम हमारी फैमिली के लिए तो कर रही हो। जोंगसुंग कहती है, हाँ अच्छा बहाना है, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सियोन को संगीन का कॉल आता है। सियोन उसे मिलकर बात करने को कहता है। जोंगसुंग की पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। जोंगसुंग उसे ऑपरेशन के लिए हाँ करने को कहती है, तो वो औरत उसे अपनी बेटी के बारे में बताती है। आगे संगीन सियोन से बात कर रही होती है कि तुम्हारी वाइफ रिजाइन क्यों नहीं दे रही। सियोन कहता है, उसे सोचने का थोड़ा और वक्त चाहिए। तो संगी कहती है, फिर तुमने मुझे ये बताया ही क्यों कि वो रिजाइन कर रही है? और फिर संगी गुस्से में सियोन को रास्ते में ही उतार कर चली जाती है। फिर जोंगसुंग को मिही मिलने आई थी। जोंगसुंग उसको अपनी पेशेंट की बेटी ढूंढने को कहती है। मिहिन उसे कहती है, मैं तुम्हें डिटेक्टिव लगती हूँ जो किसी को भी ढूंढ लूं। तभी रॉय किम आता है। वो जोंगसुंग को हेलो कहकर चला जाता है। मिही रॉय किम को देखकर उसके बारे में पूछती है। जोंगसुंग बताती है, उसने ही उसका ऑपरेशन किया था और अब यहाँ पर प्रोफेसर है। मिहिन उसे कहती है, ठीक है, तुम उसे मुझे मिलवाओ और मैं तुम्हारे लिए उस लड़की को ढूंढती हूँ। नेक्स्ट सीन में जोंगसुंग की माँ और सास चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी। वहां पर जोंगसुंग की सास नींद में कुछ बोल रही होती है। ये बातें जोंगसुंग की माँ सुन लेती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो पक्का किसी को डेट कर रही है। अगले सीन में संगी अपनी बेटी के साथ अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए आई थी। वहां पर उसका बड़ा भाई उसे देखकर बहुत बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो 20 साल पहले ही घर से निकाल दिया था, अब क्या प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने के लिए आई हो? ये सुनकर संगीन कहती है, हाँ, मुझे 20 साल पहले निकाला था क्योंकि मैं बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई थी और पिताजी मुझसे बहुत नाराज थे क्योंकि उनको तुमसे ज्यादा मुझसे उम्मीदें थी। और अगर तुम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ही रहे हो तो पैसों को हाथ लगाने से पहले तुम मेरे लॉयर से बात कर लेना। फिर वो अपनी बेटी के साथ वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में जोंगसुंग अपनी पेशेंट की बेटी को मिलने आती है। जोंगसुंग उसे उसकी माँ की कंडीशन के बारे में बताती है, पर पहले वो लड़की उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपनी माँ को मिलने से मना कर देती है। पर बाद में वो लड़की जोंगसुंग को बताती है कि उसकी माँ ने किसी को नहीं मारा, मैंने अपने बाप के खाने में जहर मिला दिया था। और वो फिर रोते हुए कहती है, मेरी वजह से मेरी माँ की जिंदगी खराब हो गई, वो इतने साल बेगुनाह होते हुए जेल में रही, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे नजरें मिला सकूं। नेक्स्ट सीन में संगी जोंगसुंग की माँ के रिपोर्ट्स देखकर बताती है, आपको कोई भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो। आगे जोंगसुंग अपनी सास को बताती है, आपको थायराइड कैंसर है, पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत छोटी सी सर्जरी होगी। ये सुनकर उसकी सास कहती है, सिंपल कैंसर से तुम्हारा क्या मतलब है? कैंसर तो कैंसर होता है, मेरे हस्बैंड भी कैंसर की वजह से मर गए थे। और फिर वो रोने लग जाती है। अगले दिन वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। वहां पर वो आदमी उसे बताता है, मेरा फ्रेंड बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रहा है, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा क्योंकि आज के समय में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, तो इसके लिए हमारे पास पैसे होने बहुत जरूरी हैं। ये सुनकर वो भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। फिर वो अपने घर के पेपर्स लेकर बैंक जाती है लोन लेने के लिए। वहां पर उसे लोन नहीं मिलता क्योंकि बैंक वाले कहते हैं, जिसके नाम पर घर के पेपर्स हैं लोन वो ही ले सकता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि घर के पेपर्स उसने जोंगसुंग के नाम पर करवाए थे, पर जोंगसुंग की सास ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। अगले सीन में जोंगसुंग पर इंक्वायरी होती है। यहाँ पर हॉस्पिटल डायरेक्टर उससे उस इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं कि तुमने अपने पेशेंट को अकेला क्यों छोड़ा? तो जोंगसुंग बताती है, उसे संगी ने बुला लिया था। सियोन जोंगसुंग को कहता है, तुम अपनी गलती का जिम्मेदार किसी और को कैसे ठहरा सकती हो? जोंगसुंग कहती है, नहीं, मैं सच बता रही हूँ, पर मैं मानती हूँ कि सारी गलती मेरी ही थी। डायरेक्टर उसे जाने के लिए कहता है। फिर वो डिसीजन लेते हैं कि जोंगसुंग की 3 महीने की सैलरी हम काट लेंगे एज अ पनिशमेंट। पर सियोन बहुत जोर लगाता है कि डायरेक्टर उसे जॉब से निकाल दे। पर डायरेक्टर समझाते हुए कहता है, अगर हमने इसे निकाल दिया तो चेयरमैन बहुत गुस्से हो जाएंगे और वो डोनेशन भी नहीं देंगे। आगे जोंगसुंग की पेशेंट की लड़की अपनी माँ से मिलने आती है। जोंगसुंग उसे उसकी माँ के पास लेकर जाती है। फिर एक लड़की के पेरेंट्स आते हैं। वो जोंगसुंग को कहते हैं कि आप ये बच्चा अडॉप्शन के लिए दे देना और हमारी बेटी को ये बताना कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, क्योंकि वो एक टीनेजर है, उसकी शादी भी नहीं हुई है। पर जोंगसुंग ये करने से मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में संगी और सियोन रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे।
संगी उस दिन के लिए उससे माफी मांगती है और उसे बताती है कि हॉस्पिटल में एक सिंगल लड़की है जो प्रेग्नेंट है। तो सियोन कहता है हाँ। तो संगीन कहती है उसके पेरेंट्स बच्चे को अडॉप्शन के लिए देना चाहते हैं, मेरे डैड ने भी मुझे यही कहा था। सियोन कहता है मुझे खुशी है कि तुमने उनसियो को अडॉप्शन के लिए नहीं दिया। अच्छा, मुझे याद है जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बस ऊपर ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सियोन कहता है मैं हमेशा ही घबरा जाता था जब भी मुझे पता चलता था कि मैं बाप बनने वाला हूँ। फिर संगी और सियोन को होटल से निकलते हुए आराम देखती है और फिर रॉयकिम। अगले सीन में रॉयकिम सियोन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम अपनी वाइफ को चीट कैसे कर सकते हो। सियोन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। फिर रॉयकिम कहता है मुझे पता है तुम्हारे और डॉक्टर संगीन के बारे में। ये सुनकर सियोन उसे कहता है तुम अपने काम तक मतलब रखो। फिर सियोन अपने ऑफिस में आकर बहुत गुस्से होता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। आगे जोंगसुंग सियोन को रिपोर्ट बता रही होती है तो सियोन जोंगसुंग पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हें आगे से राउंड पर आने की कोई जरूरत नहीं है और ऑपरेशन थिएटर में भी। जोंगसुंग बहुत ट्राई करती है काम करने के लिए पर सियोन उसे कोई भी काम करने नहीं देता। तो जोंगसुंग कहती है तुम मुझे परेशान इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं जॉब छोड़ दूं। तुम हमेशा से ही ऐसा करते हो, जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती तो तुम उस इंसान को तंग करते हो ताकि वो इंसान मजबूरी में तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। ये सुनकर सियोन कहता है फिर तुम जॉब छोड़ क्यों नहीं देती। मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब करो, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। तो जोंगसुंग कहती है नहीं, मैं तुम्हें समझना नहीं चाहती क्योंकि अब मैं खुद को अहमियत दे रही हूँ। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम मेरा हाथ पकड़ कर चलो या तुम मुझे कोई महंगा गिफ्ट दो। बस मैं चाहती हूँ तुम मुझे काम करने से मत रोको। अगले दिन जोंगसुंग बहुत उदास होती है। रॉयकिम उसके पास आता है और कहता है आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जोंगसुंग कहती है आपको पता तो है। फिर रॉयकिम जोंगसुंग को फ्रेंड बनने के लिए कहता है। जोंगसुंग कहती है फ्रेंड, पर मैं तो आपसे बहुत बड़ी हूँ। रॉयकिम कहता है कम ऑन, फ्रेंड ही तो बनना है। फिर वो जोंगसुंग को मैराथन ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। जोंगसुंग उसे पूछती है क्या मैं अपनी फ्रेंड को भी साथ लेकर आ सकती हूँ। रॉयकिम कहता है हाँ जरूर। अगले दिन जोंगसुंग मीही के साथ मैराथन में भागने के लिए आती है। मीही रॉयकिम से बहुत फ्लर्ट करती है और बाद में उससे लंच के लिए पूछती है पर रॉयकिम उसे मना करके चला जाता है। ये देखकर मीही जोंगसुंग को कहती है मुझे लगता है ये तुम में इंटरेस्टेड है। ये सुनकर जोंगसुंग कहती है तुम पागल हो गई हो। अगले दिन कॉन्फ्रेंस हॉल में एक पेशेंट की स्कैन देखकर सियोन कहता है ये साइन कैलोरेक्टल कैंसर के हैं, हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। उस स्कैन को बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी जोंगसुंग उसके पास आकर पूछता है आप क्या कर रही हो। तो जोंगसुंग उसे कहती है ये कैंसर नहीं, एब्सेस है रेक्टेंगल डायवर्टिकुलम में। फिर जोंगसुंग ये बात सियोन को बताती है। ये सुनकर सियोन बहुत हंसता है और कहता है तुम एक फर्स्ट ईयर रेजिडेंट होकर प्रोफेसर को चैलेंज कर रही हो। जोंगसुंग कहती है हाँ, अगर मैं सही हुई तो तुम मुझे वापस काम करने दोगे। सियोन कहता है अगर तुम गलत हुई तो क्या तुम ये जॉब छोड़ दोगी। जोंगसुंग कहती है हाँ। तभी सियोन कॉल करके कहता है तुम ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, मैं खुद सर्जरी करूंगा। आगे सियोन ऑपरेशन थिएटर में जाता है ऑपरेशन करने। फिर जंगमिन आकर जोंगसुंग को बताता है कि अब सही थी। जोंगसुंग वापस काम पर आ जाती है और दूसरी तरफ सियोन गुस्से में चिल्लाता है। तभी उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर वो अपने हाथ को दिखाने डॉक्टर के पास जाता है। तभी उसे आइसंग के टीचर का फोन आता है और यहाँ पर उसे पता चलता है आइसंग मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं बल्कि आर्ट कॉलेज के लिए तैयारी कर रही है। फिर वो घर आता है और आइसंग के रूम को चेक करता है। उसे वहाँ पर आर्ट रिलेटेड सामान मिलता है। जब आइसंग घर आता वो अपने पेंटिंग के सामान को जमीन पर देखती है और फिर सियोन को। दूसरे सीन में जोंगसुंग एक पेशेंट को घर जाने से रोकती है। वो पेशेंट कहता है मेरे एक्सरे रिजल्ट बिल्कुल सही आए हैं, तुम लोग मुझे क्यों नहीं घर जाने दे रहे। जोंगसुंग कहती है आपके एक्सरे रिजल्ट ठीक हैं, पर आपकी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि आपने शराब पी रखी है। तभी एक लड़का आकर जोंगसुंग को बुला कर ले जाता है। इतने में वो पेशेंट अचानक ही पानी पीते हुए गिर जाता है। आरम आकर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है। फिर जोंगसुंग घर जा रही होती है। रास्ते में उसे आरम मिल जाती है। आरम उसे पूछती है आपने उस पेशेंट को क्यों नहीं जाने दिया। जोंगसुंग कहती है उसकी नब्ज ज्यादा तेज थी एज कम्पेयर टू बाकी शराबी लोगों से। फिर आरम कहती है तुमने आज अच्छा काम किया। जोंगसुंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आगे उसे उनसियो मिलती है। वो उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उनसियो कहती है मेरी माँ यहाँ काम करती है। इतने में संगीन आ जाती है। संगीन कहती है मुझे उनसियो ने बताया तुम्हारी बेटी और उनसियो फ्रेंड हैं, कितना अजीब रिलेशन है हमारा। ये कहकर संगीन वहाँ से चली जाती है। फिर जोंगसुंग घर पहुँचती है। वो संगीन की कही बातों के बारे में सोच रही थी और उसके दिमाग में वो सारी बातें आती हैं जो उसने नोटिस की थी सियोन और संगी को लेकर। फिर वो भागने लगती है। भागते भागते वो गिरने वाली थी। तभी रॉयकिम उसे बचा लेता है और कहता है मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है।
और इसी के साथ ही एपिसोड 6 खत्म हो जाता है।